महाराज जी की शिक्षाएं इतनी अद्भुत है कि महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप चलने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य जो महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ता है, उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन को संवारता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में इस विश्व में अपना नाम कर सकता है। जो लोग जीवन में बहुत ही प्रचलित होना चाहते हैं, जो जीवन में धनवान बनना चाहते हैं, जो लोग दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, इस विश्व के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप ही केवल और केवल जीवन में आगे बढ़ने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहता है। तो इसीलिए महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना जीवन का मुख्य पर्याय मानकर अपने जीवन में आगे बढ़कर एक बार देखिए, आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो आज का जो क्रमांक है इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है कि यदि हम महाराज जी की शिक्षाओं से अपने जीवन में कुछ छोटे मोटे बदलाव भी करते हैं तो कैसे हमारा जीवन एक बड़ा परिवर्तन लेने में सक्षम हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी की शिक्षाएं इतनी सरल और सहज हैं कि हर एक व्यक्ति इन शिक्षाओं के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कई क्रमांकों में बताने का प्रयास किया है कि जो चीज जीवन में सुनी हुई लगती है, सरल लगती है, ऐसी चीजों का अनुसरण करना इस विश्व का सबसे कठिन कार्य हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति ऐसी शिक्षाओं को, इन बातों को सुना अनसुना करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है और इन बातों पर इतना महत्व नहीं देता। इसीलिए ये साधारण सी लगने वाली शिक्षाएं जीवन में मनुष्य अपनाने से कतराता है और सोचता है इन शिक्षाओं से भला मेरे जीवन में क्या ही परिवर्तन आ सकता है। तो इसीलिए हमें इस सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि महाराज जी की शिक्षाएं जितनी सरल हैं, जितनी सहज हैं, जीवन में उतनी ही प्रभावशाली भी हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि इस विश्व में सबसे सरल कार्य ही सबसे कठिन कार्य होता है। अब आप स्वयं सोचिए कि साधारण सी जो शिक्षाएं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या अगर ये इतनी आसान ही थी तो क्या हम इन्हें अपने जीवन में परिवर्तित कर पाए? क्या इन शिक्षाओं का जीवन में हमने प्रयोग करने का जरा सा भी प्रयास किया? इसीलिए कहा जाता है कि जब महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा, उसका कल्याण तो होना ही है और ऐसा व्यक्ति अपने कल्याण के साथ साथ ना जाने कितने अन्यत्र लोगों का भी कल्याण करने में सक्षम हो जाता है। आइए जानते हैं महाराज जी की कुछ ऐसी शिक्षाएं जो कि सरल हैं लेकिन आज भी उतनी ही कारगर हैं। महाराज जी सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जीवन में हर कार्य में श्री राम जी के दर्शन करिए। ऐसा इसलिए महाराज जी कहते हैं, उस कार्य में यदि आप प्रभु श्री राम जी का दर्शन करना प्रारंभ कर देंगे, श्री राम जी को जितना महत्व आप अपने जीवन में देते हैं, यदि अपने कार्य को भी उतना ही महत्व, उतनी ही श्रद्धा के साथ उस कार्य को करना आप प्रारंभ करेंगे तो आपका हर कार्य 100% सफल हो जाएगा। अगर आपको इस बात पर जरा सा भी संदेह है तो एक बार किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में इस नियम को अपना कर देखिएगा, आपका कार्य पहले से ही अर्थात पूर्ववत ही सफलता की ओर अग्रसर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हर अनन्य भक्त को अपने काम में राम को देखना चाहिए। आइए बात करते हैं महाराज जी की दूसरी उस शिक्षा की जो कि सबसे सरल है लेकिन इस पर कार्य करना उतना ही कठिन है। महाराज जी कहते हैं कि कोई बात नहीं यदि आप ईश्वर के तीर्थ धामों में नहीं जा सकते, ईश्वर में आस्था रखते हैं लेकिन इन धामों के दर्शन नहीं कर पाते और सरलता से, सहजता के साथ सभी को समान दृष्टि से भी देखते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। देखिए कितनी सरल बात महाराज जी कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो ईश्वर को उतनी श्रद्धा यदि नहीं भी दे पा रहा है, ईश्वर के धामों के दर्शन करने में असमर्थ है, लेकिन सभी को सम दृष्टि से, एक ही दृष्टि से, एक ही स्वरूप में देखता है, तो ये ईश्वर की साधना करने के समकक्ष ही है। इतनी बड़ी और इतनी सरल सी बात महाराज जी इतनी सहजता से कहते हैं जो कि हर एक के लिए अपनाना आसान है। महाराज जी यही कहते हैं कि जब इस समाज में हर व्यक्ति को एक समान दर्जा मानकर उनके साथ समान व्यवहार करना यदि तू सीख गया, समझ जाना कि ईश्वर की सबसे बड़ी साधना तेरे ही कर कमलों से हो रही है। सरल सा कार्य है, बहुत सरल सी बात है, लेकिन जीवन में अपनाना कितना कठिन है यह स्वयं से आप पूछ सकते हैं। आइए जान लेते हैं महाराज जी की कुछ और शिक्षा के विषय में जो कि सरल होने के साथ साथ हर एक व्यक्ति की सफलता का मूल मंत्र भी बन जाती है। महाराज जी कहते हैं कि यदि तू बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं भी है, आध्यात्म की इच्छा रखता है लेकिन आध्यात्मिक साधनाओं को नहीं जानता है, आध्यात्मिक कर्म कांडों को नहीं जानता है,
तब तू अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता है, उसके लिए भी महाराज जी ने बड़ा सरल कार्य बताया है। महाराज जी कहते हैं कि सृष्टि का सबसे बड़ा महामंत्र है प्रभु श्री राम जी का नाम। यदि आध्यात्मिक यात्रा में गति करना चाहता है, आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहता है, आध्यात्म के सही मायने समझना चाहता है, जीवन के बड़े बड़े प्रश्नों को यदि जानने के लिए तू इच्छा रखता है, तो इतना इच्छुक है कि प्रभु को समझना चाहता है, तो केवल एक मंत्र महाराज जी ने बताया है, जो कि महाराज जी स्वयं भी किया करते थे। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी का जो नाम है, ये श्री नाम अपने आप में इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रभु श्री राम जी का नाम लेखन करने से, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने मात्र से ही तू असंख्य वेदों का ज्ञाता जैसे बन जाता है। सारे वेद, सारे पुराण समाहित हैं। यदि प्रभु श्री राम जी के नाम का ही तू लेखन और जाप कर लेता है और प्रभु श्री राम जी के ही नाम का रसपान कर लेता है, तेरा जीवन वैसे ही सफल हो जाता है। आध्यात्मिक कर्म कांडों में तुझे फंसने की आवश्यकता ही नहीं है। महाराज जी तो स्वयं ये कार्य करते हैं। महाराज जी एक कार्य सभी को बताते हैं कि जितना भी समय जीवन में तुम्हें मिलता है, जितना भी समय प्रतिदिन तुम्हें मिलता है, उसमें थोड़ा सा समय निकालकर प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करना शुरू कर, जाप करना शुरू कर। तेरा संपूर्ण जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। जीवन में ऐसा कोई प्रसाद है ही नहीं जो तू प्राप्त नहीं कर सकता। इतना ही सरल और इतना ही सहज ये कार्य है। आप सभी सोच रहे होंगे कि प्रभु श्री राम जी का नाम लेखन करने से, जाप करने से क्या लाभ हो सकते हैं। आप ये समझिए कि कौन सा लाभ है जो प्रभु श्री राम जी के नाम का रसपान करने से, नाम लेखन करने से नहीं मिल सकता। महाराज जी स्वयं इस कार्य को किया करते थे और यही कार्य महाराज जी ने सभी अनन्य भक्तों को बताया भी है। जो भी महाराज जी के दर्शन करने आते थे, महाराज जी उन्हें एक ही बात कहते थे कि प्रभु श्री राम जी का नाम लिया कर, तेरा जीवन वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ महाराज जी एक सबसे बड़ी साधना बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर में, मन में अपने प्रभु का, अपने आराध्य का सुमिरन करते रहना, उनके दर्शन करना अंतर मन में, इस विश्व की सबसे बड़ी साधना है। और इस कार्य को जो व्यक्ति निष्ठा भाव से करता है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के समान जीवन का यापन करता है। उसे हमेशा सद्गति की प्राप्ति होती है और हमेशा आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वो ओत प्रोत रहता है। तो भला कौन व्यक्ति अपने जीवन में ये सारे अनुभव नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए महाराज जी की छोटी छोटी सी और सरल और सहज शिक्षाएं यदि जीवन में आप अपनाने में सफल हो गए, समझ जाइएगा कि ये जीवन कभी आपको दुखित कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो आपके कदमों को डगमगा जाए। आप जीवन में सफल बनकर उभरेंगे और जितने भी लोग आपसे जुड़े रहेंगे, उनका भी कल्याण आपके कर कमलों से निसंदेह होगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।